भिंडी की खेती 12 महीने की जाती है, लेकिन जनवरी और फरवरी के बीच में लगाई गई भिंडी के मार्केट रेट बढ़िया रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इन वैरायटियों को आप साल भर लगा सकते हैं। इनकी फलन क्षमता, फुटाव और पैदावार काफ़ी बढ़िया है। फल भी गहरे हरे रंग के देखने के लिए मिलते हैं। अच्छी फलों की लंबाई आती है, फल सॉफ्ट रहते हैं और उड़ के बिकने वाली वैरायटी हैं। अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी हैं, अच्छी चमक रहती है, अच्छी ग्रोथ यह वैरायटी लेती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 5 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ न्यू वैरायटी जिनकी पैदावार बहुत ही बढ़िया देखी गई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, 5वें स्थान पर हमने VNR की रिया F1 भिंडी को रखा है। जो VNR की रिया वैरायटी आती है, यह भी बढ़िया वैरायटी लगी, यानी सस्ते रेंज पर अच्छी पैदावार देने वाली किस्म आप मान सकते हैं। डिजीज़ टॉलरेंस है, यानी ELCB और YVMB के प्रति, येलो मोज़ेक वायरस है, इसके प्रति, लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील हम कह सकते हैं। लेकिन प्रॉपर स्प्रे दवाइयों का आप करते हैं तो मोज़ेक वायरस दूर दूर रहने वाला आपकी फसल से। यह जो वैरायटी है फैलावदार पौधा रहता है, अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, गहरे हरे चमकदार फल देखने के लिए मिलते हैं। रिया F1 भिंडी के जो फल हैं डार्क ग्रीन रंग के देखने के लिए मिलते हैं और इसका शेप मीडियम लंबे फल आते हैं। फलों की लंबाई भी 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 1.5 से 1.6 सेंटीमीटर के आसपास मोटाई फलों की होती है। फलों का वजन भी 10 से 12 ग्राम के आसपास होता है और यह वैरायटी बुआई के 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है तोड़ाई के लिए। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिया वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 2.5 से 3 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखना चाहिए। यह वैरायटी 4 से 6 महीने बड़े आराम से चल जाती है। रिया F1 की कीमत की बात करें तो इसका जो बीज रेट है वो 3600 रुपये से लेकर के 3800 रुपये किलो के आसपास मिलता है। क्षेत्र के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती है। इस वीडियो को आप लेट देखेंगे तो हो सकता है कीमतों में फ़र्क आ जाए। बाकी फलन क्षमता इस वैरायटी की अच्छी है। VNR की रिया वैरायटी भी अच्छी है और दीपिका, यह दोनों जो वैरायटी हैं VNR की, दोनों अच्छी लगी। यदि हम तुलना करें रिया और दीपिका से तो थोड़ा सा रिया वैरायटी आगे निकल जाती है, तो रिया वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए भिंडी की फसल में आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई, निराई गुड़ाई, खाद दवाई और सिंचाई, यानी बढ़िया साफ़ सफाई रखें, टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई करते रहें, खाद दवाइयों का प्रयोग करते रहें और टाइम टू टाइम सिंचाई करेंगे तो हर एक वैरायटी से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। यानी विशेष रूप से मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बढ़िया भिंडी को लगा देना बस काम नहीं है, उसकी केयर करना, देखभाल करना, टाइम टू टाइम खाद दवाइयों का प्रयोग करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। केवल यूरिया DAP से फसल उतनी अच्छी पैदावार आप नहीं निकाल पाएंगे। तो टाइम टू टाइम सही और संतुलित मात्रा पर उर्वरक खादों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे स्थान पर एडवांटा की राधिका भिंडी को रखा है। ओल्ड इज़ गोल्ड, यह एक भिंडी का ब्रांड आप कह सकते हैं। जब भी भिंडी का नाम आता है तो राधिका वैरायटी का नाम सबसे ऊपर आता है। पुरानी किस्म है लेकिन नई किस्में इससे आगे नहीं निकल पाती हैं। यदि सफ़ेद मक्खी मच्छर की स्प्रे चलाए जाएं तो येलो मोज़ेक वायरस भी नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो जो वायरस, मोज़ेक वायरस की समस्या आती है, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगा। टाइम टू टाइम येलो मोज़ेक वायरस के लिए सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, माइट्स, रस चूसक कीटों के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहना चाहिए। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए भिंडी की फसल पर बेसल डोज पर किसी भी अच्छी कंपनी का दानेदार कीटनाशक 3 किलोग्राम, जिससे दीमक है, वाइट ग्राब है और अलग अलग प्रकार की जो समस्या आती जल संबंधित, उनसे कंट्रोल मिलेगा। 3 kg प्रति एकड़। पोटास जरूर लें, MOP 15 किलोग्राम से लेकर के 18 किलोग्राम। सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली या फिर दानेदार वाली 50 kg बुआई के समय। DAP 20 से 30 kg। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करें। भिंडी की उपज और पैदावार शानदार मिलेगी।
अब काफ़ी किसानों को कमेंट आ रहे थे कि एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो राधिका भिंडी आती है अब क्या नए पैक में आने लगी है, क्या अब डुप्लीकेट आने लगी है। तो हम आपको बता दें कि नई पैकिंग एडवांटा की राधिका वैरायटी की न्यू पैकिंग में आने लगी है, यानी चीज़ सेम है, बस पैकिंग बदल गई है। पहले गोल्डन सीड्स लिखा था, अब वह हट गया है और जो F1 लिख दिया गया है, पहले हाइब्रिड लिखा था, अब उसमें F1 भी लिख दिया गया है। अब जो नए पैक की नई पैकिंग है 230 ग्राम में भी आने लगी है, यानी 230 ग्राम में भी एडवांटा की राधिका भिंडी उपलब्ध है। पहले गोल्डन पैक पर सीड्स आता था, अब सफ़ेद नीला यानी ब्लू और वाइट पर कॉम्बिनेशन पर यह पैकेट आने लगा है। तो कुल मिलाकर के केवल पैकेट बदला है, बीज नहीं। ये वाला पैक नकली नहीं है, बल्कि ब्लू वाला जो पैक आ रहा है यह न्यू पैक है, बाकी चीज़ सेम है। राधिका भिंडी सीड्स की कीमत की बात करें तो 6000 से 6200-6500 रुपये तक प्रति किलो कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। हाइब्रिड है, फूल आने का जो टाइम पीरियड है 40 से 42 दिन के आसपास के फसल होती है, तो फूल खिलना चालू हो जाते हैं। प्रथम तोड़ाई फर्स्ट हार्वेस्टिंग 55 दिन के आसपास है और 12 से 15 सेंटीमीटर फलों की लंबाई होती है। प्लांट हाइट की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर तक पौधों की हाइट हो जाती है। फल गहरे हरे रंग के आते हैं, बढ़िया ग्रोथ, फैलाव में, फुटाव में यह किस्म बढ़ती है। येलो मोज़ेक वायरस के प्रति यह लीफ कर्ल वायरस के प्रति मध्यम सहनशील है। प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा और 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप एडवांटा की राधिका वैरायटी को भी लगा सकते हैं। यदि बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो इससे सबसे अधिक उत्पादन निकाला जा सकता है। तीसरे स्थान पर सिजेंटा कंपनी की दीवा OH 51 वैरायटी को रखा है। अब यह जो दीवा वैरायटी आ रही है OH 102 से भी अच्छी पैदावार इसकी देखने के लिए मिलती है। तो दीवा F1 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की भिंडी आती है, हाइब्रिड उन्नत भिंडी है। ग्रीष्मकालीन और खरीफ में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। मीडियम ऊंचाई होती है प्लांट की और फैलावदार ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। फल गहरे हरे और चमकदार फल आते हैं और फलों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटाई होती है। पहली तोड़ाई 50 से 55 दिन और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट आपको रखना चाहिए। मेड़ बना करके इस भिंडी को लगाएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और कीमत की बात करें तो सीड्स की कीमत लगभग 5200 से 5600 रुपये प्रति किलो सिजेंटा की दीवा का रेट देखने के लिए मिलता है। तो अपने एरिया के हिसाब से हो सकता कीमतें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो कीमतों को लेकर कमेंट ना करें। बाकी आपके क्षेत्र पर इन वैरायटी की कीमत क्या कुछ देखने के लिए मिल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरे स्थान पर हमने इंडो अमेरिकन की इंडम माधुरी F1 वैरायटी को रखा है। माधुरी भिंडी ये भी बढ़िया भिंडी है और आप नई भिंडी को भी अवश्य ट्राई करें। यानी मान लीजिए आप 1-2 एकड़ पर भिंडी को लगा रहे हैं तो 200-250 ग्राम जरूर नई बीज नए सीड्स को लगा करके ज़रूर देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि नई जो वैरायटी आ रही हैं आपके क्षेत्र पर, आपके खेत पर क्या कुछ रिजल्ट दिखा रही हैं। तो थोड़ी बहुत जगह पर 1-2 पैकेट ज़रूर लगाना चाहिए। इंडो अमेरिकन की इंडम माधुरी भी लाजवाब वैरायटी है और इस किस्म को तीनों सीजन आप लगा सकते हैं। इसके जो फल हैं मीडियम पतले फल आते हैं। फलों की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर, गहरे हरे चमकदार फल। 48 से 52 दिनों में पहली तोड़ाई के लिए माधुरी वैरायटी तैयार हो जाती है। फलों का वजन भी 15-16 ग्राम 18 ग्राम तक टच हो जाता है और यह वैरायटी लगभग 4000 से 4200 रुपये किलो के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। पहले स्थान पर हमने नॉनहेम्स BASF कंपनी की शिवांश जो F1 वैरायटी आती है, इस वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी सम्राट से भी अच्छी वैरायटी है और इसको हमने लगा करके देखा है, अच्छी पैदावार मिली है। F1 वैरायटी है, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखिए अच्छी उपज के लिए। 12 से 14 सेंटीमीटर लंबे फल आते हैं। 1.5 से 1.8 सेंटीमीटर गहरे हरे फल मोटाई आती है। और यदि हम कीमत की बात करें तो 3500 सीड्स की कीमत 1600 से 1700 रुपये के आसपास है। तो नॉनहेम्स की शिवांश वैरायटी को भी आप थोड़ी बहुत जगह पर लगा सकते हैं। कोई भी नई वैरायटी को लगा रहे हैं तो एकदम से न्यू वैरायटी पर शिफ्ट ना हो, थोड़ी बहुत जगह पर 1-2 पैकेट लगा करके देखिए।
तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। राधिका वैरायटी भी लाजवाब वैरायटी है, शिवांश को भी आप लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मार्केट में सैकड़ों वैरायटी हैं। उन सबसे अच्छी पैदावार देने वाली यह जो 5 किस्में हैं, टॉप क्लास की वैरायटी हैं, इन वैरायटी को लगाकर के यदि बढ़िया मैनेजमेंट किया जाए तो सबसे अधिक पैदावार निकाली जा सकती है, वो भी लंबे समय तक। बीच बीच में खादों का प्रयोग करते रहें। जो बहुत ज़्यादा हार्ड भिंडी हो जाती हैं पौधे पर लगी मत रहने दीजिए, उनको तोड़ कर के खेत से बाहर करा दीजिए। केवल यूरिया खाद मत प्रयोग करें, यूरिया के साथ साथ अलग अलग खाद MOP का प्रयोग करें, सीवीड का प्रयोग करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। तो फसल की अवस्था के हिसाब से NPK का, कीटनाशक का, फंगीसाइड का स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे, निराई गुड़ाई करते रहेंगे। तो इन किस्मों से सबसे अधिक, यकीन मानिए आप, इन वैरायटियों से सबसे अधिक पैदावार निकाली जा सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।